Hi there. Welcome back to Vivan Institute of Learning. I'm your English mentor Vishal Vas. I hope you all are doing great. तो आज करेंगे जी हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, चलिए जी. तो एक सेकंड देंगे बस मुझे. लेट्स स्टार्ट. इससे पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे इंग्लिश बाय विशाल सर के नाम से. उसमें आपको लिंक और पीडीएफ दोनों मिल जाते हैं. 7 AM हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल लाइव होता है जी. तो उसको आकर लाइव ज्वाइन करिए और अपनी वोकैब और रीडिंग और इंग्लिश इंप्रूव करिए. और जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो. और ये रहा आपके सामने पैसेज. प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द पैसेज केयरफुली. और फिर आप कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देंगे. आई होप आपने पॉज करके रीडिंग कर ली होगी. चलिए अब पैसेज पढ़ लेते हैं. तो टाइपराइटर्स आर द एपिटोम ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली रेंडर्ड ऑब्सोलीट बाय द डिजिटल एज. तो समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए किसी को नहीं पता कि एपिटोम का क्या मीनिंग है. मैं आपको कई बार बता चुका हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस समय हम करते हैं. बेसिक स्ट्रैटेजीज आई होप आप सबको याद होंगी कि आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने होते हैं, है ना. रीड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू नीड टू स्किम द पैसेज. फिर आप पैसेज को स्किम करते हैं और कोई अगर अननोन वर्ड है तो उसको इलिसिट करना होता है वर्ड को. ऐसा नहीं है कि कोई अनफेमिलियर वर्ड आ गया तो हम उसी पे अटक जाएंगे. नहीं, हमें क्या है, एक वर्ड नहीं आता लेकिन अगर मैं 50 वर्ड्स पढ़ रहा हूं और उसमें से कोई एक वर्ड मुझे नहीं आता तो एटलीस्ट वो 50 वर्ड्स मेरी हेल्प करेंगे कि मैं उस एक वर्ड का मीनिंग निकाल पाऊं या उसके बिना भी मैं काम चला पाऊं. तो एक कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है ना, दैट आई कैन डू द पैसेज. पहली चीज तो कई बच्चे जो है ना वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत गलत मैसेज सेंड कर देते हैं कि पैसेज बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे को पैसेज नहीं आता. प्लीज चेंज द स्टेटमेंट्स, चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ. ध्यान रखिए, थॉट बिकम्स द रियलिटी. इसलिए हमेशा एक एटीट्यूड रखिए, एक कॉन्फिडेंस रखिए that I can easily do the passage even if I come across unfamiliar words, although I may not because I'm taking the Hindu editorial session daily with Vishal sir. तो मेरी vocabulary वैसे ही इतनी अच्छी हो गई है तो अपन को अब कंफर्टेबल. और ये कॉन्फिडेंस उसे ही आता है जी जो तैयारी करता है, क्योंकि फिर काफी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें पहले से ही आते हैं. वैसे ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट पैसेजेस के लिए नहीं होती है, तो ये भी हमें दिमाग लगाना है कि शॉर्ट पैसेजेस को तो जी हम पढ़ ही सकते हैं. और मैं अक्सर शॉर्ट पैसेज प्रैक्टिस कराता हूं क्लास में. ठीक है, लॉन्ग पैसेज भी करा देता हूं बीच बीच में, लेकिन शॉर्ट पैसेज का ये ना इजीली रीडेबल होता है तो पढ़ाने में आसान हो जाता है. तो देखिए जी तो कह रहा है जो टाइपराइटर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है. एपिटोम का मतलब होता है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. तो टाइपराइटर को कह रहा है बेस्ट एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का दैट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली रेंडर्ड. रेंडर्ड का मतलब होता है किसी को हेल्प देना, सर्विस देना. तो टाइपराइटर की सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है जी ऑब्सोलीट बाय द डिजिटल एज. हालांकि अब डिजिटल एज में ये थोड़ा सा गायब हो गया है ना. ऑब्सोलीट का मतलब होता है जिसका यूज होना बंद हो गया हो. ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. एपिटोम एक नाउन है. The ink comes off the ribbon, they weigh a ton, and second thoughts are a disaster. तो समझना होता है. देखिए, हो सकता है ये स्टेटमेंट अजीब सा लग रहा हो, लेकिन अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस में रहते हैं और इस तरह का स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ते रहते हैं तो आप गेस कर लेते हैं फिर वो क्या कर रहा है. देखो यहां पे कह रहा है इंक जो है वो बाहर आ जाती है जी कभी कभी, और वजन इनका लगभग 100 किलो का होता है. अब 100 किलो का तो नहीं होता टाइपराइटर का वजन. डेफिनेटली यहां पर मेटाफर यूज कर रहा है. ठीक है. एंड सेकंड थॉट आर डिजास्टर. भाई टाइपराइटर में जो एक बार आपने टाइप कर दिया वो कर दिया, उसको आप जाके डिलीट करके दोबारा टाइप नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिजिटल एज में कंप्यूटर और लैपटॉप में तो क्या है, आप डिलीट कर दो और दोबारा टाइप कर दो. लेकिन टाइपराइटर के केस में सेकंड थॉट्स आर अ डिजास्टर. ठीक है. बट दे आर ऑल्सो पर्सनल, पोर्टेबल एंड अबव ऑल प्राइवेट. अब यहां पर वो तारीफ करता है टाइपराइटर की कि लेकिन ये पर्सनल भी होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी उठाकर चल दो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्राइवेट होते हैं. अब ये प्राइवेट क्यों होते हैं?
Type a document and lock it away, and more or less the only way anyone can get it is if you give it to them. भाई टाइपराइटर में क्या है, आपने पेज पे कुछ भी टाइप किया, अब वो पेज आपके पास है तो कोई भी नहीं ले सकता उसको। लेकिन लैपटॉप में और कंप्यूटर में क्या होता है, हमने कुछ टाइप किया, वो फाइल सेव कर दी, वहां पड़ी हुई है, कोई भी आके लैपटॉप खोले और देख ले। That is why the Russians have decided to go back to typewriters in some government offices, and why is in the US some departments have never abandoned them. इसलिए रशिया ने डिसाइड किया है जी, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम आज भी वहां पर टाइपराइटर से होता है, और अमेरिका ने भी कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा रखा है कि अभी तक भी टाइपराइटर को छोड़ा नहीं है। अबैंडन माने होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना। Yet it is not just their resistance to algorithm and secret surveillance that keeps typewriter production lines well, one at least in business. The last British one closed a year ago. अब फिर भी ये लोग जो है टाइपराइटर रख रहे हैं, ये उनका रेजिस्टेंस नहीं है एल्गोरिदम के लिए और सीक्रेट सर्वेलेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सीक्रेसी के लिए इसको रख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और इसमें well, one at least in business, the last British one closed a year ago. और किसी बिजनेस में आई थिंक इसका यूज बंद हुआ है। Nor is it only the nostalgic appeal of the metal body and stout, well-defined keys that make them popular on eBay. और ना ही वो इस वजह से रख रहे हैं टाइपराइटर को कि भाई वो नॉस्टैल्जिक होना चाहते हैं, यानी कि पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं कि पहले जमाने में कैसे शो पीस की तरह नहीं रख रहे हैं, वो काम के पर्पज से रख रहे हैं, ठीक है। और ये इसकी जो सुंदर की हैं, जो कीज होती हैं टाइपराइटर की, वो कारण नहीं है कि ये पॉपुलर है ईबे पे। ईबे एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। तो राइटर यहां पर ये बताना चाह रहा है कि टाइपराइटर की इंपॉर्टेंस आज भी है व्हेन इट कम्स टू कीपिंग समथिंग कॉन्फिडेंशियल। बात समझ में आ गई? पूरा पैसेज आपको याद हो रहा है? एक एडवाइस जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूं कि जब भी आप कोई पैसेज पढ़ते हो तो उसके साथ साथ इमेजिन करा करो। आपने देखा हमारा माइंड चीजों को पिक्चर में याद करता है, इसलिए जब आप कुछ पढ़ते हो तो माइंड उसकी पिक्चर बनाता है। तो मैं ये कहता हूं क्यों ना हम जानबूझकर ही पिक्चर बनाए पढ़ते टाइम। तो जैसे ही मैं ये कंटेंट पढ़ रहा हूं, मैं तो पिक्चर बना रहा हूं, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं अमेरिका का ऑफिस और वहां पर कुछ टाइपराइटर बैठ के टाइप कर रहे हैं। रशियंस लोगों को पुतिन जी की शक्ल याद ध्यान नहीं आ रही मेरे को, और डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल ध्यान आ रही है। इमेजिन करो डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और टाइपराइटर पे काम कर रहे हैं, और पुतिन जी भी बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में टाइपराइटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइपराइटर की तारीफ हो रही है, राइटर हमें बता रहा है कि जी टाइपराइटर की इंपॉर्टेंस आज भी बनी हुई है। आगे कहता है अ टाइपराइटर डिमांड्स समथिंग पर्टिकुलर, अटेंटिवनेस। एक स्पेशल क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप टाइपराइटर को यूज करते हैं, वो है अटेंटिवनेस, है ना। मतलब क्योंकि एक भी वर्ड अगर गलत टाइप हो गया तो खराब आपका पेपर। इसीलिए आप देखो पहले के लोगों की स्पेलिंग बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, क्योंकि माइंड एकदम अटेंटिव। आजकल तो क्या अपन फटाफट टाइप करते हैं, ऑटोमेटिक चेक, उसमें स्पेलिंग चेक लगा होता है, वो अपने आप ही स्पेलिंग सही भी करता रहता है, ठीक है। तो अटेंटिवनेस की जरूरत होती है। By the time the paper is loaded, the ribbon tightened, the carriage returned, the spacing and the margin set, there is a big premium on hitting the right key. और इतने आप सब ये अरेंजमेंट करते हैं टाइपराइटर पे, एकदम से टाइपिंग शुरू नहीं होती ना, पेपर लगाओ, रिबन सेट करो, स्पेसिंग करो, इतने में ही आपको क्या थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आप राइट की को हिट करो। That means sorting out ideas, pulling together a kind of order and organizing details before actually striking off. तो थोड़ा सा समय मिलता है शुरू में आपको सोचने का, विचारने का कि मुझे क्या लिखना है, बिफोर यू स्ट्राइक ऑफ, स्टार्ट करें टाइप करना। देयर कैन बी नो थिंकिंग ऑन स्क्रीन विद द टाइपराइटर। आप भैया स्क्रीन पे तो नहीं सोच सकते जी, है ना। नॉर आर देयर एनी इजी डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि टाइपराइटर पे जब आप टाइप कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं है? नो ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसा नहीं है कि एकदम से पॉपअप हो गया अमेजन का कूपन 20% डिस्काउंट, नाइकी के शूज, ऐसा कुछ नहीं होता। नो अर्जेंट ईमेल्स, कोई ईमेल नहीं शो करेगा, नोटिफिकेशन नहीं होगा ट्विटर का, फेसबुक का। नो नीड इवन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की भी जरूरत नहीं है जी, टाइपराइटर बिना बिजली के चलते हैं।
परफेक्ट फॉर राइटिंग इन रिमोट हाइड वे, आप कहीं जंगलों में भी बैठे हैं तो भी टाइप कर सकते हैं. द थिंकिंग प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द एनकरेजिंग क्लैक ऑफ कीज एंड द रैचेट ऑफ द कैरेज रिटर्न पिंग. और आपकी सोच जो है वो चलती रहती है, साथ में आपकी कीज चलती रहती हैं, और बार बार स्पेसिंग के लिए जो रैचेट है उसको घुमाना होता है. रैचेट वर्ड मैं आपको कई बार करा चुका हूं जी. आपने देखा होगा जिससे नट बोल्ट खोलते हैं, कुछ इस तरह का एक रैचेट टाइप का इक्विपमेंट होता है. तो जो टाइपराइटर में भी लगा होता है ना, जो स्पेसिंग को बार बार इधर करना पड़ता है, आपने एक टाइपराइटर देखे होंगे. तो ओवरऑल हमें समझ में आ रहा है राइटर की टोन जो है वो बड़ी नॉर्मल सी टोन है जी. डिस्क्रिप्शन टोन कह सकते हैं, टाइपराइटर को डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन दे देते हैं अब आपको. ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन. पॉज कर लेंगे और बताएंगे क्या आंसर है. तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू डू. तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए. इट डिस्क्राइब्स व्हाई पीपल कंटिन्यू टू यूज टाइपराइटर्स इवन इन द डिजिटल एज. पैसेज हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, मोबाइल आ गए, सब कुछ आ गए, डिजिटल एज चल रही है पूरी, लेकिन फिर भी टाइपराइटर ने अपनी इंपॉर्टेंस बनाई हुई है. ठीक है, किसी किसी को ऑप्शन बी अगर आंसर लग रहा है तो मैं बता दूं, यहां पर पैसेज में आर्ग्यू नहीं किया गया है जी. पैसेज में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, कोई अपोजिट नहीं बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा तो नहीं था ना कि पैसेज में किसी ने कहा कि टाइपराइटर बेकार है और फिर राइटर आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं भाई बेकार नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है. तो इसलिए आर्ग्यू वर्ड की वजह से बी को आंसर नहीं मानेंगे. ठीक है, बाकी सब जो हैं, अब ये पर्सनल बेनिफिट्स, कंप्यूटर ऑफर फ्यूअर ऑप्शंस देन टाइपराइटर, ये सब तो इजीली एलिमिनेट हो ही रहे हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज कर लेंगे वीडियो को और बताएंगे क्या आंसर है. तो सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सम गवर्नमेंट स्टिल यूज टाइपराइटर्स बिकॉज. तो इसका आंसर है दे कैन कंट्रोल हु रीड्स द डॉक्यूमेंट्स. था ना कि एक बार पेपर पे जो टाइप हो गया वो आपका है, अब उसको कोई नहीं देख सकता जब तक आप उसे किसी को ना दें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पॉज कर लेंगे और जल्दी से बताएंगे पढ़ के कि क्या आंसर है. आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन दैट द राइटर प्रेजेस टाइपराइटर फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट टाइपराइटर्स आर मेसियर टू देन देन कंप्यूटर्स. कह रहा है टाइपराइटर जो है वो तारीफ कर रहा है, राइटर जो है तारीफ कर रहा है टाइपराइटर की, एक्सेप्ट कि एक चीज को छोड़कर. तो उसने कहा था ना मेसियर है, इंक जो है वो फैल जाती है, रिबन इधर उधर हो जाता है, अरेंज करो, तो ये उसकी बुराई करी थी जी. यहां पर एक बुराई बस उसने बताई है ना. एंड सेकंड थॉट्स आर अ डिजास्टर. विचार नहीं कर सकते आप, एक बार गलती हो गई तो पेपर ही चेंज होगा. ऑप्शन डी आंसर हो गया. ये एक क्वेश्चन आपको पैराजंबल का दे रहा हूं, वीडियो पॉज करेंगे और बताएंगे कि क्या ऑर्डर होगा. ये आज के ही छोड़ो, ये नहीं बताता, ये सीक्रेट है. वीडियो को पॉज करके अपना ऑर्डर लगाइए और फिर मैच करेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं. मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम होता है सेंटेंस को रीड करके ओपनिंग सेंटेंस को फाइंड करना होता है पैराजंबल में. और ओपनिंग सेंटेंस जो होता है वो बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट होता है जिसके बेस पर आगे पूरी चीजें चलती हैं, यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट्स बाद में आते हैं. कह रहा है द रीसेंट फोर्स्ड रिटर्न ऑफ 303 डिटेन्ड इंडियंस फ्रॉम अ फ्रेंच एयरपोर्ट रेजेस सस्पिशंस ऑफ ट्रैफिकिंग और डेस्परेट माइग्रेशन. तो रिसेंटली कह रहा है 303 लोगों को डिटेन कर लिया गया था, इंडियन लोगों को, फ्रेंच एयरपोर्ट पर, और ये डाउट रेज करता है कि जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मतलब होता है ना लोगों की तस्करी हो रही है, इंसानों को बेचा जा रहा है, या फिर ये डेस्परेट माइग्रेशन है, मतलब लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि दूसरे देश में जाकर रहना चाहते हैं. ठीक है, कुछ कुछ लग तो रहा है कि ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है. आगे पढ़ते हैं. कह रहा है ओवर हाफ अटेम्प्टेड थ्रू द हेविली गार्डेड मैक्सिकन बॉर्डर while others tried the sparsely manned Canadian border. तो कह रहा है कि इसमें से आधे लोग ऐसे थे जिन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर से घुसने की कोशिश करी, जबकि जो बाकी थे उन्होंने कैनेडियन बॉर्डर से घुसने की कोशिश करी. अब ये देखना होगा क्योंकि सेंटेंस 4 में उसने 1 लाख इंडियंस बताए हैं जिन्होंने यूएस में घुसने की कोशिश करी सितंबर में, जो कि 5 गुना था प्रीवियस ईयर के. तो मुझे लगता है कॉमन वर्ड, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो कॉमन वर्ड्स आपको किसी दो सेंटेंस में मिल जाते हैं
उनमें अक्सर आपको रिलेशन दिखाई देगा, वो मैंडेटरी पेयर्स बनाते हैं। तो अमेरिका की मैक्सिकन की बात यहां पर हुई है जी, कनाडा की बात हुई है, तो यूएस, ये सब मुझे सिमिलर लग रहे हैं। तो यहां पर डेफिनेटली 2 नंबर है मेरे पास, 330 तीन इंडियंस यहां पर है और 1 लाख यहां पर है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है हाफ अटेम्प्टेड, ये 1 लाख लोगों के लिए ही होगा, अभी मैं ऐसा प्रिज्यूम करके चल रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, इन अ वर्ल्ड विद रेस्ट्रिक्टेड लेबर मूवमेंट डिस्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स ऑफन सीक अपॉर्चुनिटीज इन डेवलप्ड कंट्रीज डिस्पाइट सिग्निफिकेंट रिस्क। बिना मुझे लगता है किसी भी डाउट के, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ये हमारा पहला सेंटेंस होना चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि वो ओपनिंग टाइप ही लग रहा है ना, कि एक दुनिया जहां लेबर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है ना, लेबर्स को इधर से उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। डिस्ट्रेस इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो बहुत परेशान हैं, वो अक्सर ऐसा मौका ढूंढते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में भाग जाओ। जैसे हमारे यहां नहीं होता, बिहार के लोग दिल्ली आ जाते हैं काम के चक्कर में, ऐसे ही इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर देशों में भागते हैं जी। तो ये बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस जैसा ही लग रहा है। कह रहा है अराउंड 20 सॉट एजेलम इन फ्रांस वाइल द रेस्ट रिटर्न टू मुंबई। तो ये तो डेफिनेटली 303 में से ही बात हो रही है। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 1 और 5 मैंडेटरी पेयर है ना, और 4 और 2 भी मैंडेटरी पेयर है जी, और 3 जो है वो हमारा पहला सेंटेंस है। अब ऑर्डर लगाना आसान हो जाएगा, मैंडेटरी पेयर हमें मिल चुका है, ठीक है ना। तो थर्ड इज माई फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, ये तो क्लियर है मुझे कि 3 नंबर का जो सेंटेंस है वो हमारा पहला सेंटेंस है। अब इसके बाद देख लो कि इतना इतना है, अब हमें देखना है 4 और 2 आएगा या 1 और 5 आएगा। तो 4 और 2 की अगर मैं देखूं तो वो कहता है कि 1 लाख इंडियन जो है वो कोशिश कर रहे हैं अक्टूबर 2022 से यहां तक आने की। आधे जो है वो मैक्सिकन के थ्रू, आधे कैनेडियन के थ्रू। और एक बात जो दी है उसने रीसेंट, यहां पर ध्यान दो, अब रीसेंट बात को पहले लाओगे या 2002 की बात को पहले लाओगे, आप खुद दिमाग लगाओ, खुद समझदार हो। तो पहले मैं रीसेंट बात को बताऊंगा, यानी कि 3 के बाद आना चाहिए 1, और फिर आना चाहिए 5, और फिर आएगा 4, और फिर आएगा 2। सो आंसर इज 31542. Yes, and that brings up the GOODJOB. Good job. Well, that's it in this session. Thank you very much, guys, for watching this session. और ये यहाँ पे देखिए प्रॉपर ऑर्डर में भी मैंने लगाकर लिख दिया है, ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट। और मैं बता दूं ये आज के ही एडिटोरियल से मैंने लिया था। होमवर्क में यही कहूंगा, जितना हो सके सेम क्वेश्चंस को प्लीज 2 से 3 बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। एंड द टेक अवे, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द टेक्स अवे, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। So time to bid adieu. I'm your English mentor signing off. Do not forget to like, share, comment and subscribe Vivan Institute of Learning. I'll see you tomorrow 8 a.m. for the Hindu editorial session only on Vivan Institute of Learning. Thank you very much. Take care.